गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। म्यूटेशन का छठा पार्ट चलेगा। तो म्यूटेशन कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। बड़ा टॉपिक है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन दो भाग होता है। म्यूटेशन का दो प्रकार होता है। पहला होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जितना पार्ट था मैंने सब बता दिया, लिखित भी कर दिया, सारा चीज समझा दिए। तो पहला पार्ट का टोटल क्लियर हो गया। अब आज दूसरा पार्ट चलेगा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का कोई भाग नहीं है। तो जीन म्यूटेशन कहते किसे हैं? इतना जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका परिभाषा तो आप स्वयं दिमाग लगा लीजिए कि जब जीन में परिवर्तन की क्रिया होती है, जब जीन में चेंजिंग की क्रिया होती है तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। जब जीन में चेंजिंग की क्रिया होती है तो उसे जीन म्यूटेशन कहा जाता है। जीन का निर्माण कौन करता है? ये तो मालूम है डीएनए। जो डीएनए नहीं पढ़े तो यूट्यूब में भेज दिए, वह डीएनए आरएनए स्टडी कर लेंगे। जीन का निर्माण डीएनए से होता है। जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन हर हमेशा क्रोमोसोम से जुड़े रहते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जीन न्यू जनरेशन को पैदा करने में मदद करते हैं। तो समझिए बात, ये सब पॉइंट पहले भी पढ़ाए हैं, आज भी इसमें यूज होगा, इसमें भी बता रहे हैं। अब डीएनए का दो भाग होता है। डीएनए का दो बेस होता है, प्यूरिन और पिरीमिडिन। अब प्यूरिन का भी तो मालूम है दो को होता है, एडेनिन और ग्वानिन। पिरीमिडिन का भी दो होता है, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? थायमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से। अब इसको सारा मैं लिखित कर रहा हूँ। दूसरा, ध्यान से लिखते जाएं, जीन म्यूटेशन। जीन उत्परिवर्तन। जब जीन में चेंजिंग की क्रिया होती है तो उसे, जब जीन में चेंजिंग की क्रिया होती है तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो समझ गए? जब जीन में चेंजिंग की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा गया? जीन म्यूटेशन कहा गया। तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन का निर्माण आप पैराग्राफ से, जीन का निर्माण डीएनए से होता है। जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम
न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जीन हर हमेशा क्रोमोसोम से जुड़े रहते हैं। जीन हर हमेशा क्रोमोसोम से जुड़े रहते हैं। जीन न्यू जनरेशन का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। सारा बात समझ गए, दोहरा देते हैं। जब जीन में चेंजिंग की क्रिया होती है तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन का निर्माण डीएनए से होता है। जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जीन हर हमेशा क्रोमोसोम से जुड़े रहते हैं। जीन न्यू जनरेशन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। सारा बात समझ गए। अब इसका आगे चलेगा। अब आगे देखना है डीएनए का 2 बेस। प्यूरिन, पीरिमिडीन। यूरिन का 2 भाग। एडेनिन, ग्वानिन। पीरिमिडीन का 2। थायमिन, साइटोसिन। अब देखिए यहाँ नक्शा के द्वारा एडेनिन जब भी जुड़ता है किससे जुड़ता है? थायमिन से। ग्वानिन जब भी जुड़ता है किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। ये आपको अच्छी तरह जानकारी है। तो कभी कभी अगर जीन में वेरिएशन होने लगता है तो क्या कंडीशन होने लगता है? अब यह देखें, एडेनिन को हर हमेशा किससे जुड़ना चाहिए? थायमिन से। तो कभी कभी किससे जुड़ जाता है? साइटोसिन से। ग्वानिन को किससे जुड़ना चाहिए? साइटोसिन से। तो किससे जुड़ जाता है? थायमिन से। इस तरह अगर ऐसा कंडीशन किसी किसी को अगर होता है तो वही जनरेशन क्या हो जाता है? वेरिएशन हो जाता है। तो जब जीन में वेरिएशन की क्रिया होने लगता है तो न्यू जनरेशन भी क्या हो जाता है? वेरिएशन हो जाता है। लिख भी देते हैं, जब जीन में वेरिएशन में विभिन्नता, जब जीन में वेरिएशन की क्रिया होती है तो न्यू जनरेशन भी
तो न्यू जनरेशन भी वेरिएशन हो जाते हैं, वेरिएशन हो जाते हैं। तो जीन म्यूटेशन का सारा टॉपिक समाप्त हो गया। अभी म्यूटेशन समाप्त नहीं हुआ है, जीन म्यूटेशन समाप्त हुआ। अब हमने क्वेश्चन लिखाया था व्हाट इज म्यूटेशन, रोल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब फसल विकास के दर का वर्णन टॉपिक चलेगा, जो 7 पार्ट में यह चर्चा करेंगे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आपको सारा भोजन हम पचा रहे हैं, तो अंत में हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरे से भी करावें, शेयर करें। थैंक यू।